बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरीके से बिलावल को लाहौर के अंदर जवाब दिया गया है, तारीखी रुसवाई हुई है, वीडियो सामने आ गई है। यकीनन अब नून लीग और नवाज शरीफ के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। तफसील आपके सामने रखनी है। डीपीओ सियालकोट ने उस्मान डार के घर जो रेड किया गया उसकी जस्टिफिकेशन दी और उल्टा वो अपने जाल के अंदर ही फंस गए हैं। उस्मान डार ने एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सामने आए हैं और साथ ही इमरान रियाज ने भी डीपीओ के साथ पुराना हिसाब बराबर किया है। ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। और जिस तरीके से मुसलसल 3 MPO के आर्डर्स करके तहरीक इंसाफ को कार्नर किया जा रहा है, पेशावर हाईकोर्ट का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और आज वादे तौर पर एक हुक्म जारी किया गया है असद कैसर के मामले में। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जिस अंदाज के अंदर आपको इल्म है तहरीक इंसाफ को कार्नर किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां, गिरफ्तारियां और जब कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, अब मैं थोड़ी सी आपके सामने जरा तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ 2-3 खबरें आपके सामने रखनी है तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो है वो इलेक्शन से कबली टेक्निकल धांधली जो है वो शुरू हो चुकी है। अगरचे काफी अरसे से शुरू है, यानी जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, जो तकड़े उम्मीदवार हैं, उन वो रुपोश हैं, मजबूर हैं, चूंकि उनको उठा लिया जाएगा, कई मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। बोगस जाली मुकदमात हैं ज्यादातर, जो आम आदमी को जिस तरीके से एक परसेप्शन है। अब इसके अंदर आप देखिए कि लाहौर के अंदर मियाँ इबाद हैं, आपको इल्म है, मियाँ इबाद फारूक 7 माह से फौज की हिरासत में हैं। उनकी एहलिया और उनके भाई ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। रात को पुलिस उनके पास पहुंच गई है। शाकर अवान साहब ने ये लाहौर से खबर दी है। अब इसके साथ जो है वो आप सियालकोट के अंदर, जहां पे अभी मामला जो है उस्मान डार का चल रहा है, लेकिन ज्यादा जो खबर है क्योंकि वो चल रही है, लेकिन सियालकोट से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है चौधरी गुलाम आबाद। अब इन्होंने MPA का ये उम्मीदवार है एहसन नवाज एडवोकेट। अब यहाँ इनके घर पर पुलिस ने रेड किया है, उस घर को बंद कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं। और ये अभी देखिए इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं PTI के, उनके साथ जो है वो ये सिलसिला हो रहा है। अब मार शराफत अली, उन्होंने भी MPA का इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उनके पीछे सारे पड़े हुए हैं गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जो आज उन्होंने अहवाल बयान किया है, इलेक्शन कमीशन का कोई वजूद अब इस मुल्क के अंदर नहीं है अगर वो धांधली पर कंट्रोल नहीं करता। लेकिन ये कहा गया कि जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। किसी के भाई हाथ में नहीं है, ऐसे लगता है जो पुलिस है वो भी इस्तेमाल हो रही है, दीगर इदारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत तो वैसे ही बराए नाम है, काजी साहब वैसे ही छुट्टियां मनाने चले गए हैं, तो मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अब मार शराफत ने आज जो अहवाल बयान किया, मैं थोड़ा आपके सामने रखूं, क्योंकि जब आप उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करने देंगे, दाखिल करने के साथ मजीद जो स्क्रूटनी है कुछ को उसमें उड़ा देंगे और कोई भी तकड़ा उम्मीदवार सामने नहीं होगा, तो उस मैदान के अंदर जो बाऊजी है और उनकी जो बेटी है उनको मैदान में उतारा जाएगा। अब मार शराफत लिखते हैं कि तमाम उम्मीदवार मुतवज्जे हों, शदीद एहतियात और दानिशमंदी से कागजात नामजदगी जमा करवाने में हमारे लिए फील्डिंग सेट की गई है और मुख्तलिफ मनसूबों से हमें गेम से बाहर करना चाह रहे हैं। आज RO दफ्तर में से चंद लोगों को मैंने भेजा, तो साथ ही एक जैसा उनके साथ वाकया पेश आया। पुलिस और रेंजर सिक्योरिटी पर मामूर थी। सादा लिबास में मौजूद मुख्तलिफ लोगों ने मेरे लोगों को रोका और पूछा, कहां से आए हो, कौन से उम्मीदवार ने भेजा है। रिसेप्शन पर गए तो वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी एक बंदे से फोन पर बात करवाई, जिसने यही सवालात पूछे। इसके बाद कहा कि कल आना। अब आप में से जो भी कागजात नामजदगी के लिए अपने वकील को भेजे, उसके साथ वकला बरादरी के लोग भी होने चाहिए। तस्दीक कुनिंदा और तोयद कुनिंदा भी वकील हूं और इसके बाद उनको और उनकी फैमिली को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, क्योंकि इनका हदफ आपके बाद आपके तस्दीक कुनिंदा होंगे, जिनके घरों पर छापे मारकर उनसे बयान दिलवाए जाएंगे और हम इसकी तस्दीक नहीं करते, जिससे इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा। इसलिए बड़ी एहतियात और दानिशमंदी से काबिल भरोसा अफराद को आपने अपना वकील और तस्दीक कुनिंदा मुकर्रर करना है। इसके बाद उनकी और उनकी फैमिली को भी महफूज रखना है। अब ये देखिए इलेक्शन हो रहा है या ये तमाशा हो रहा है, यानी एक हद से भी आगे एक जो बदमाशी का लेवल होता है वो हो रहा है। तो भाई इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है, अगर आपने आधी तो टीम वैसे ही आपने इश्तिहारी कर दी है। अब जज भी तेज हो गए हैं। पहले इस मुल्क के अंदर उम्मीद होती थी कि जजेस रिलीफ देंगे, लेकिन अब तो वो भी रिमोट कंट्रोल हो गए। अब जो जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो साथ ही इश्तिहारियों की कार्रवाइयां उन्होंने तेज कर दी हैं।
एक इश्तिहारी, मैं आगे चलकर उसका जिक्र करूंगा, जो इस रियासत का पता नहीं उसको दामाद बना के पेश किया गया है, उसको जो प्रोटोकॉल दिया है, उसके सामने जिस तरह लेटे हैं कानून आइन इस मुल्क के इदारे, वो अपनी मिसाल आप है। अब आज जो है वो बिलावल साहब लाहौर के अंदर बार से उन्होंने खिताब किया। अब ये जो बार का खिताब है भाई, आपको पता भी है, एक तो ये पंजाब है, चले वो पाकिस्तान है, सब जमातों को यह हक है, लेकिन आप पंजाब से तकरीबन चूंकि आउट हो चुके हैं, तो आउट होने की वजह से अब आपका कोई यहाँ स्टेक नहीं है। लेकिन जो बिलावल है, उन्होंने कहा मैं तो वकला से खिताब करूंगा। भाई आप ना तो इंटेलेक्चुअल है, ना आपकी कोई सियासी ग्रूमिंग है, ये आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है कि आप एक सियासी खानदान में पैदा हुए और आपको मुसल्लत कर दिया गया पार्टी पर। अब लाहौर के जो वकला हैं, उन्होंने आज पैगाम दिया है। उन्होंने कहा हमारा वजीर आजम तो है इमरान खान, जिसको आपने नाजायज बंद किया हुआ है। अगर तो आप में हिम्मत होती, जुरत होती और आप वाकई सियासतदान होते, तो फिर सियासी मैदान में आप मुकाबला करते। लेकिन आप इदारों के पीछे छुप कर और गुंडागर्दी और बदमाशी के जरिए अब आप मुसल्लत हो रहे हैं, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये वकला की जो है वो इमरान खान वजीर आजम के नारे लगे। आप देखिए ये किस तरीके से वकला आए हैं और उन्होंने वो वहां जो बार को खिताब होना था, और ये ऐसा नहीं है कि कोई दो चार वकला ने बदतमीजी की है, तकरीबन ओवरऑल जो वकला है वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वजीर आजम है इमरान खान, जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सके फील्ड के अंदर, जिसके हाथ पांव बांध के अब तुम यहाँ पे शेर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक बड़ी तारीखी रुसवाई है। और इस वीडियो जब वायरल हुई है, तो 7 लोगों के जो कमेंट है वो भी बड़े पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये लोगों का राय का प्लेटफॉर्म होता है, इजहार का, जो सोशल मीडिया है वहां से पता चलता है कि ट्रेंडिंग क्या है, और लोग इस वक्त बहुत गुस्से के अंदर है। अब दूसरी तरफ आप हैरान होंगे कि इस वक्त जो है वो गुफ्तगू की जो जिस तरीके से, यानी आपने देखा उस्मान डार के घर हमला किया गया रात को, और उसको रेड का उन्वान दिया गया, और रेड का उन्वान ही दिया जाता है। भाई ये बातें आपकी जो डीपीओ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि ये हमने जो है वो बड़ा रूटीन के अंदर जो है ना, वो ये इश्तिहारी है, ये मुजरम है, जिसके लिए हम गए हैं, तो कोई भी शहरी जो है वो इश्तिहारी को गिरफ्तार कर सकता है। भाई वो नवाज शरीफ आपका चाचा लगता था या वो रियासत का कोई सरकारी दामाद था? वो जब इश्तिहारी रहा तो उसके लिए तो मशीन भी एयरपोर्ट में पहुंची, यानी उसने क्या पाकिस्तान खरीद लिया है वो? यानी उसके लिए आपने क्यों इतना इश्तिहारी का, तो ये तो लफ्ज ना बोले। अब नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल के बाद अब ये कहना कि इश्तिहारी, एक उस मुल्क का बैठा हुआ जो सफीर है बरतानिया के अंदर, हाई कमिश्नर, वो जिस तरह उसका इलेक्शन बयानिया बना रहा था, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। अब तो ये कहना कि इश्तिहारी जो होता है, और फिर सियासी केसेस के अंदर आप इस तरीके से कर रहे हैं। अब ये जो जस्टिफिकेशन इन्होंने दी है डीपीओ साहब ने, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। ये जरा सुनिएगा, इस बंदे की बात सुने। आइए कानून की पासदारी कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699। अब ये जो मुकदमात है ना जी, जिनके अंदर इश्तिहारी मुजरम, तो इश्तिहारी मुजरम तो भाई आप इस मुल्क का वजीर आजम बनाने के लिए सबको आप ये एक किनारे पे लगा रहे हैं। अब वो तो तमाशा बंद करें। तो ये इस वक्त जो है वो उस्मान डार, उमर डार, उन्होंने गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने वाजे किया है उस्मान डार ने कि भाई मैं अपनी वालदा के तो साथ हूँ, सियासत मैंने छोड़ी, अब मुकाबला करें मेरी वालदा का। अगर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं तो मुकाबला करके दिखाएं, लेकिन आप चूंकि नहीं लड़ सकते, और अब जो है वो एक जत्था है साफियों, जो टाउट साफी हैं, वो कह रहे हैं जी वो कोई ऐसी बात नहीं, ये ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। भाई 6 साल का जो उनका बच्चा तड़प रहा है और जो आवाजें आ रही हैं, या तो फ्रांसक करवाएं, कहें ये जाली है, या इससे पहले जहां पुलिस ने छापे मारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जिन घरों के अंदर, या तो उधर तमीज का दायरा कोई रखा हो, कोई हया का दायरा रखा हो, तो फिर तो ठीक है कि बंदा कहे भाई ये सियासत के लिए ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पहले भी जिस घर में घुसे हैं, उनकी दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां जो तोड़ी हैं, जो डकैतियों की भी इतलात है उसके अंदर, तो वो एक बेशर्मी, बेहयाई वाजे कौम ने जो देखी है, तो अब अगर ये बात सही भी करेंगे तो इन पर कौन एतमाद करेगा? यानी ये बात है इस वक्त इदारों का, यानी लोग एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन इदारे बजिद हैं
कि उनके हवाले से बात की जाए। अब ये जो हसन जिसको मरियम नवाज शाबाश दे, और इस तरह का बंदा जो है वादे उन्होंने कहा है कि भाई ये बंदा अगर है तो कौन सा इलेक्शन है। अब ये सारा जो माफिया है ब्यूरोक्रेसी का जिसके अंदर शामिल है, और वो इनके होते हुए कौन सा इलेक्शन होना है, कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक जमात के लिए आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, बाकियों को खुली छूट दे रहे हैं। तो अब इस मामले के अंदर जो है, अब इमरान रियाज, आपको इल्म है सियालकोट से समड़ेहाल से उनको भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब इस पर जो तबसरे हैं वो बड़े आम किए गए हैं। असदुल्ला खान कहते हैं बूढ़ी माँ का गिरबान फाड़ने का जवाब, ये माँ मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी, शाबाश हसन। ये एक बड़े आम, यानी आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि अगर एक घर के अंदर कोई इश्तिहारी हो भी तो फिर भी आप उनकी माओ के गिरबान पकड़े, उनकी बीवियों को आप कपड़े फाड़े या इस तरह बदतमीजी और बेशर्मी करें, तो ये आपको लाइसेंस मिल जाता है आप इस मुल्क के। यानी ये एक तो इसके अंदर है। अब दूसरा, अब जो ख्वाजा आसिफ है वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इतना बेहया नहीं हो सकता। अगरचे उन्होंने कई मरतबा औरतों के हवाले से इस तरह की पहले जुमले बोले हैं, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन है। बहरहाल उस्मान डार और उनकी फैमिली का कहना है कि ज़ाहिर है उसी को फायदा देने के लिए सारा कुछ हो रहा है ना, इश्तिहारी तो मसला नहीं। इश्तिहारी मसला होता तो नवाज शरीफ के साथ तुम ये करके देते, तुम्हारे अंदर जुर्रत होती तो वो जरा सलूक करते आप। इश्तिहारी अगर इतना वो काबिल नफरत है और इतना उसका किया, कभी आपने जाती उमरा पे जाकर रेड किया इस तरह? नहीं किया, क्योंकि अब क्या बंदा कहे। अब इसी मामले के अंदर जो है वो अब इमरान रियाज खान जो है उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो बात की है। इमरान रियाज ने ज़ाहिर है पुराना वो अपना भी स्कोर सेटल किया है, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये असल जो मामला होता है वो यही होता है इस मुल्क के अंदर, शुरू से यही हो रहा है, और अब भी बदकिस्मती के साथ जो है वो इसी तरीके से इस सारे मामले को करने की कोशिश हो रही है। इमरान रियाज कहते हैं कि सियासी मुकदमात की रवायत तो पुरानी है, मगर खवातीन की बेहुरमती वाली बेशर्मी पहले नवाज शरीफ की जानब से पीपल्स पार्टी और अब भी उसी नवाज शरीफ को लाने के लिए पीटीआई के खिलाफ की जा रही है। अफसोस यह है कि निजाम में ऐसे नालायक पुर्जे हर सूरत में दस्तियाब रहते हैं। ये वाकई सही है। कल को कोई और जमात होगी, ये डीपीओ ये सारे इस्तेमाल होने के लिए ये इस तरह के पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, इनको शाबाशी मिलती है। लेकिन इमरान रियाज की ये बात आम है कि पहले भी नवाज शरीफ के लिए ये सारा कुछ अरेंजमेंट किए गए, और ये जो इस वक्त घरों के अंदर, भाई देखें इदारों का एहतराम है, लेकिन इदारे ऐसे तो ना करें कि अवाम के खिलाफ सफ आ रहा हूं तो कौन सा एहतराम भाई। यानी आप अगर अवाम को कुचलें तो अदारे तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं। अगर इदारे आज जो है वो अवाम पर चढ़ दौड़े तो फिर अवाम क्या करेगी अल्टीमेटली। ये कम अज कम होश के नाखन लेने चाहिए। और घरों के अंदर जो चादर और चारदीवारी का जिस अंदाज में 9 मई के वाकयात की आड़ में ये तकद्दस पामाल हुआ है, जिस बेहयाई बेगैरती के लेवल पर घरों के अंदर रेड किए गए हैं, ये इंतहाई मैं समझता हूं काबिल मुजम्मत है। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। माओ बहनों बेटियों को इस तरह आप गालियां दे, उस्मान डार की वालदा की, अब तो आप कह रहे हैं ढाल के तौर पे उन बेशरम बेहया वो टाउट साफी। इससे पहले जब वो वीडियो आई इस उस्मान डार की वालदा की और जिस तरह बदतमीजी का मुजाहरा किया जा रहा था, तो उसको क्या कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। तो ये इस वक्त लेवल है जी। बाकी इदारे काबिल एहतराम है, लेकिन चंद शख्सियात जो इदारों को गदला कर रही है, ये अब इदारों को भी देखने की जरूरत है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।